वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ है आप ही लोगों के बीच में से नीलिमा, जो आगरा के पास फिरोजाबाद से है। ऑलरेडी आरआरबी क्लर्क में ये जॉब कर रहे हैं 2021 से, और फाइनली 1 जनवरी को इनका आरआरबी पीओ में भी सिलेक्शन हो गया। मतलब बैंक में जॉब करते करते इन्होंने अपनी पीओ की पोस्ट भी पा ली है, और अभी इनका सपना है और आगे बढ़ने का। तो बिना किसी देरी के चलते हैं नीलिमा के पास। नीलिमा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके पूरे परिवार को। कैसा लग रहा है अब पीओ की पोस्ट पाकर? थैंक यू वेरी मच सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मेरे पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी हैं इस चीज से। तो मतलब फाइनली मेरी मेहनत आगे रंग लाई। तो आप 2021 से आरआरबी क्लर्क की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, फिरोजाबाद में ही। पोस्टिंग फिरोजाबाद नहीं ही है नहीं, आपकी? कोई तो प्रॉब्लम है। इटावा में है मेरी पोस्टिंग। इटावा में पोस्टिंग है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए, पहले तो 2021 में जब आपकी जॉब लगी थी, तब उससे पहले आपने कब से अब तैयारी कर रहे थे, और 2021 से 2024 तक आपने किस तरीके से अपनी चीजों को मेंटेन रखा, कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, या क्या क्या चैलेंजेस आए जब आप जॉब कर रहे थे, कैसे आपने टाइम निकाला? जरा कुछ शेयर कीजिए अपनी जर्नी को हम लोगों के साथ। उससे पहले सर, जॉब से पहले मैं आप ही लोगों से पढ़ती थी। और वही स्टडी का फेज था। तो मेरा आई गेस शायद थर्ड या फोर्थ एग्जाम था जो क्वालिफाई हो गया था। और ओके, उस जब टाइम आप भी पहले पढ़ रहे थे 21 से पहले तीसरा तीसरा चौथा एग्जाम था जो आपका निकल गया था, आरआरबी क्लर्क। ठीक है, फिर आप इटावा में और पोस्टिंग आपकी हो पीओपी गई। मेरा तो ऑलमोस्ट हो गया था। उसमें मेरी सेक्शनल रुक गई थी। इस वजह से उसमें रह गया, वरना वो भी हो गया होता। अच्छा, 2021 की ही बात आप बता रहे हैं, हाँ? हाँ हाँ। ओके, चलिए। फिर आपकी जब पोस्टिंग हो गई तो उसके बाद आपने पढ़ाई कंटिन्यू तभी से रखी कि पहले थोड़ा सा ब्रेक लिया? थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया था क्योंकि सडन पोस्टिंग हो गई। दूसरा डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, फिर बीच में ओके, ट्रांसफर भी हो गया। पढ़ाई इधर उधर हुई भी थी। और क्या होता है ना सर, लाइक बाहर रहते रहते फिर टाइम भी थोड़ा ऐसे ही मैनेज होना पड़ता है। बिल्कुल। तो दूसरा, ऐसे दूसरी चैलेंजेस जगह तो पर आए थे, जाकर बट मैंने स्टडी अपनी कंटिन्यू रखी। दूसरी जगह पर कैसे? जाकर थोड़ा सा मैनेज करने में स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आती ही हाँ आती है। हाँ हाँ। तो टाइमिंग स्टार्टिंग में थोड़ा कम निकल पाया। फिर अभी बाद में जब हाँ, आपने सारी चीजें मैनेज कर ली, तो अप्रोक्स कितना समय आप निकाल पाते थे स्टडी के लिए? हाँ, लगभग सर 3 घंटे 4 घंटे, इससे तीन ज्यादा चार नहीं घंटे निकलता निकाल था। पाते थे, हाँ। चलो, मतलब हेक्टिक काम तो करवा रहे हैं बैंक वाले ज्यादा, हाँ। तो मुझे आप ये बताइए कि आप अभी पीओ की पोस्ट आपको मिल गई है, पीओ की जॉब आपको मिल गई है, तो सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? सबसे थोड़ा सा वीक आपका कौन सा सब्जेक्ट है? और कैसे आपने स्ट्रांग वाले को और स्ट्रांग बनाया, वीक वाले को भी कैसे आप आगे लेके गए? मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी कुल मिला के, वो आप एक बार शेयर करिए। सर, मेरा रीजनिंग शुरू से ही अच्छा रहा है। और उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप ही को जाता है, क्योंकि आप ही से मैं स्टडी की हूँ। तो उससे मेरा रीजनिंग में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। ओके, और थोड़ा वीक पॉइंट सर मेरा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा थोड़ा जीए। मुझे करंट अफेयर्स रिटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो याद नहीं ओके। रहता है। तो उसके कितना लिए सर याद मैंने करें, थोड़ा हाँ? रिवीजन पे डाला वो। और बाकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे मैंने उसी पे काम। हाँ, तो आपने जो इंग्लिश में दिया था आरआरबी पीओ, कि हिंदी में? हिंदी में दिया था सर। हिंदी में दिया था, अच्छा। इंग्लिश वीक होने की वजह से हिंदी में आपने दिया था, ठीक है। आपकी मैथ्स कैसी है, मैथ्स? मैथ्स भी ठीक है सर मेरा। मैथ्स भी ठीक है। तो रीजनिंग की आप मुझे अपनी स्ट्रेटेजी बताओ। जैसे आपने कहा कि आप ही से पढ़ते थे, और वो तो ऐसे ही हो गई, तो रीजनिंग में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? जैसे पजल की अगर मैं बात करूं, तो पजल में आज भी पढ़ा रहा था हम्म। जब, तो काफी बच्चे बोलते हैं कि सर पजल नहीं बन पाती स्टार्टिंग में। तो मैं उन बच्चों से जनरली बात यही बोलता हूँ कि हर किसी एस्पिरेंट के साथ, चाहे वो आरआरबी पीओ में सिलेक्शन ले ले या एसबीआई पीओ में सिलेक्शन ले ले, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आपके साथ पजल वाली जर्नी स्टार्टिंग की कैसे रही थी? आप मुझे बताइए कि कैसे आपकी स्टार्टिंग में पजल कितना टाइम लेती थी, फिर आपने कैसे उसको पजल को टैकल किया, कुछ शेयर कीजिए जिससे बच्चों का बेनिफिट हो सके।
सर जब स्टार्टिंग में टाइम लगता था, लेकिन मैंने आप ही के बैच से जो स्टडी की थी, उसमें आप टॉपिक वाइज उस टाइम पर पजल कराते थे, तो उसकी प्रैक्टिस करते 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 ऑटोमेटिक टाइम कंज्यूम होना कम हो गया। तो मतलब अब तो ऐसा होता है कि मैं मोस्टली अगर प्री के लेवल है तो मैं उसको 1.5 से 2 मिनट में कर लेती हूँ। क्लर्क वाले को आरआरबी क्लर्क लेवल हो गया, और पीओ वाले में अप्रोक्स? वो भी सर लगभग 2 ढाई मिनट, मतलब जो प्री का जो एग्जाम आता है वो मेरा विद इन टाइम कंप्लीट कर सकती हूँ तो मैं। इस बार आपके ऐसा रहता आरआरबी, है। पहले पीओ प्री की ही बात करता हूँ, आरआरबी पीओ प्री में कितने मार्क्स थे अप्रोक्स आपके रीजनिंग में? अप्रोक्स अगर याद हो तो ठीक है, देखना नहीं तो कोई इशू नहीं। पड़ेगा। याद नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, कोई नहीं एक कोई नहीं, कोई मिनट में। दिक्कत की बात नहीं है, कोई इशू नहीं। मतलब इससे फिर जो भी अच्छे मार्क्स लास्ट होंगे जो तभी। मेरा था, हाँ हाँ। हाँ, इससे जो लास्ट जो था 2021 वाला, उसमें रीजनिंग जो क्लरिकल मेरा था, वो मेरा ऑलमोस्ट 18 मिनट में मैंने पूरा एग्जाम कर लिया था, और टोटल बिल्कुल करेक्ट था मेरा। अच्छा, मतलब 2021 वाला क्लर्क याद है कि 40 नंबर लाने में 18 मिनट लगे थे, हाँ? हाँ वो मुझे याद है। हाँ। हाँ, ऑलरेडी, मतलब आप इतना टेंशन नहीं लेते प्री विरी की, हाँ, पता है निकल ही जाने, हाँ। हम ध्यान नहीं रहता सर। ये बोल सकते हैं, हाँ, चलिए, ये बेनिफिट रहता है जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कि जब जॉब मिल जाती है तो हम छोटी मोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये बोल सकते हैं हम, हाँ। चलिए। तो जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिस करते 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 वो चीजें टाइम कम हो जाता है। कोई और ऐसा शॉर्टकट तो नहीं है कि मतलब कोई जादू की छड़ी होगी स्पेशली कि ऐसी वो लगाओ और कम हो जाएगा टाइम, ऐसा लगता है क्या? नहीं सर, ऐसा 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 नहीं है, कुछ तो नहीं है। मतलब सबको ही टाइम लगता है, चाहे वो आपने बाकी लोगों को भी देखा हो, जैसे आप जब बैंक में गए तो कुछ और हम्म, लोग भी मिले होंगे आपको। तो हर किसी के लिए वो जो प्रॉब्लम करने वाली चीजें हैं वो सबको ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करती ही करती है, चाहे वो डीआई की बात कर लो मैथ में, या थोड़ा बहुत अर्थमेटिक कर लो, हाँ सर, या हाँ। जीए के याद करने की बात कर लो। सब बच्चे ये बोलते हैं सर कितना याद करे कितना याद करे, क्योंकि वो तो थोड़ा बहुत लक बाय चांस भी है कि आपने जहां से याद किया वो लग गया बाई चांस, उसी मंथ का ज्यादा पूछ लिया। तो हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपका वीक पॉइंट, ऐसे आपने कहा कि मैंने हिंदी में पेपर दिया, तो इसके लिए भी बाकी लोग, बहुत सारा कंपटीशन बढ़ जाता है आरआरबी में इसी वजह से कि बहुत लोग इंग्लिश जिनका वीक है वो इंग्लिश छोड़ के हिंदी पे वापस हम्म। पढ़ाई करके एग्जाम निकाल देते हैं, इसलिए आरआरबी का कंपटीशन भी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो आप कुछ और शेयर करना चाहें नीलिमा तो बताएं, और कोई पॉइंट इस जर्नी में आपने कैसे अपने आप को बूस्ट रखा, या कुछ भी आप जो भी बताना चाहें जो बच्चों को हेल्पफुल कर सके, कुछ भी। बूस्ट करने के लिए तो सर सबसे मेन है कि मेरा गोल मुझे दिखना चाहिए, जहाँ मुझे जाना है वो नहीं दिखेगा तो फिर बूस्ट नहीं मिलता है। वेरी और गुड। उसके रहता ये है कि अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, कभी गिरने का डर सबको दिखता है, फेलियर बहुत सारे मैंने भी देखे हैं, लेकिन स्पिरिट होनी चाहिए जो अभी भी है। तो जो बच्चे ऑलरेडी क्लर्क में अभी, जिनकी पिछले साल नौकरी लग गई थी, या इस साल जो क्लर्क बने हैं अभी भी, फ्रेशर जो बोले, क्लर्क में जो फ्रेशर जा रहे हैं बैंक के अंदर, तो उनके लिए आपकी एडवाइस क्या है? जैसे टाइम तो देखो कम मिलेगा उन्हें भी, जैसे आपने कहा 3-4 घंटे ही निकाल पाते थे, तो आप उनको क्या सेशन देना चाहोगे जो बच्चे क्लर्क बने हैं अभी अभी? वो बच्चे ध्यान से सुने अब, कि वो कैसे अपने आप को मैं उनको यही बूस्ट करें। बोलूंगी कि अपनी स्टडी से छोड़े ना, उस चीज को कंटिन्यू रखें अभी भी, क्योंकि इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं तो उसमें भी काम आती है। बाकी आप अपने कंपटीशन अभी जारी ही रखें, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही कहूंगी कि उनको वेरी अभी गुड वेरी स्टडी गुड। करनी चाहिए। तो जो बच्चा अभी वीडियो सुन रहा है, जो आरआरबी क्लर्क की नौकरी लेकर बैठा है, नीलिमा की तरफ से और मेरी तरफ से, दोनों की तरफ से यही एडवाइस है, अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करना है, और आरआरबी क्लर्क पे ही नहीं रुक जाना है, आरआरबी पीओ पर जाना है। उससे आगे आप जा सकते हैं तो जरूर जाइए, लेकिन पहले आप आरआरबी पीओ तक पहुंचिए या किसी और पीओ की जॉब तक पहुंचिए, पर जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए, है ना। और कंटिन्यूटी में पढ़ाई करते रहेंगे, स्टडी को ब्रेक नहीं करेंगे, तो चांसेस आपके सफल होने के ज्यादा हैं, क्योंकि अब तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी हट गया कि नौकरी नहीं लग रही थी, नहीं लग रही थी, अब फाइनली आपके पास एक जॉब है। नीलिमा, और कुछ अगर आप शेयर करना चाहे इस जर्नी में, कुछ ऐसा पॉइंट आया हो जो आपको लगा हो कि नहीं भैया अब तो पढ़ाई वढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी कुछ शेयर करना चाहें आप, कोई भी इंसिडेंट? आते हैं तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस हर एस्पिरेंट की लाइफ में आते हैं, मैंने भी बिल्कुल आती है, बहुत सारे बिल्कुल। फेस किए हैं। ऐसे ऐसी जगह ट्रांसफर हुए कि मुझे
रेलवे स्टेशन पर बैठ के मैंने स्टडी की है, मैंने कार में बैठ के स्टडी की है। अभी जो रिसेंट एग्जाम मैंने निकाला है, ऐसे ही निकाला है। मैं ऐसे ओके, स्टडी मतलब करते हुए जाती थी, मैंने तो टाइम टेबल बैंक से में ही दिया। आपका ट्रांसफर कितनी बार हो गया है इस बार, मतलब आपका ट्रांसफर बैंक में कितनी बार हो चुका है? सर मैं अभी फोर्थ ब्रांच में हूँ फिलहाल। अरे बाप रे। तो आप ये कहना चाहते हो कि मतलब आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, कभी स्टेशन पर बैठकर, रेलवे स्टेशन पर आपने पढ़ाई करी है? हाँ। तो मतलब वो आप लगे रही हो, मतलब आपको ये था कि मेरे को पीओ की नौकरी लेनी है यार, रोज रोज ट्रांसफर कर देते हैं ये लोग का। 4 बार ट्रांसफर हो हाँ चुका है, हाँ हाँ? हाँ हाँ। चलिए, मुझे लग रहा है वहीं से मोटिवेशन आया है इसीलिए। कि अब तो छोड़ना ही नहीं है, अब तो पीओ बनना है, हाँ? बहुत हो गया इनका रोज रोज ट्रांसफर का। चलिए। हाँ मतलब वही तो 2-3 महीने बिल्कुल ऐसे मैंने काटे थे कि मैंने कहा अब तो बस हो गया, अब तो निकालना ही है। तो देखो, हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में वो मोमेंट आते हैं जब उसको लगता है कि अब मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। आप सबसे भी यही कहना है, जिनको नौकरी नहीं लगी है वो भी अपने आप को पुश करें। चाहे क्लर्क के लिए पुश करे पहले, चाहे पीओ के लिए पुश करे, रुकिए मत। और आज नहीं तो कल सिलेक्शन जरूर होगा। अपनी कमियों पर काम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को देखिए कि आप किस में स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग बनाइए। जैसे अभी इन्होंने बोला कि 2018 में या 19 में, जब 18 मिनट में इन्होंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और मैं देखता हूँ जब बच्चा बोल रहा होता है ना कि सर मैंने तो 18 मिनट में कर लिया था, 17 मिनट में कर लिया था, तो बहुत बच्चे ये बातें पचा नहीं पाते हैं कि कैसे कर लिया था। तो भाई, जब मेहनत करेंगे तो हो जाएंगी चीजें, आप भी करेंगे और आप भी एक दिन यहीं पर आकर ये बोल रहे होंगे सर मैंने भी इतनी जल्दी कर लिया था। ठीक है। तो नीलिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आप सभी को बता दूं कि नीलिमा और मैं बात कर रहे हैं रात के 11:57 पर। तो हमारा भी पैशन है पढ़ाना, आप लोगों की जर्नी को शेयर करना। इसलिए मैं भी अभी 11:30 बजे वाली क्लास खत्म करके इनसे बात कर रहा हूँ। और आप लोगों का भी पैशन रहता है कि पढ़ना, इसलिए शायद आप रात रात भर पढ़ते भी हैं। और यही कुछ चीजें हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं नीलिमा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक आप है। और आगे बढ़ें, आरबीआई ग्रेड बी तक जाएं। और जो भी आप आगे बढ़ना चाहें वो आपको मंजिल अचीव हो, और आप ऐसे ही पेरेंट्स का नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें। और थैंक यू। बहुत जल्दी मीटअप रखेंगे, आप भी कोशिश कीजिएगा उसमें आने की। संडे रखेंगे जिससे कि आप छुट्टी भी आराम से ले पाए। ठीक है। तो विश यू बिल्कुल। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। बाय बाय, थैंक टेक यू सर। केयर।